आपकी जिंदगी। आगे अल्लाह फरमाता हयातन तय्यबा, फिर हयात का जिक्र किया। इसका मतलब है पीछे वाली हयात और है, आगे वाली हयात और है। इसको अल्लाह खुद जिक्र कर रहा है फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा में, कि दो जिंदगियों की बात है। एक जिंदगी वो है जो मेरी और आपकी जो आम जिंदगी है, और एक जिंदगी वो है जो वली की जिंदगी है। एक जिंदगी वो है जो किसकी जिंदगी है, वली की। अब वो नजर उठती है हज़रत अली वकार, अब नजर उठी तो अर्श उला तक पहुंची, सरा तक पहुंची। एक माई अल्लाह वाले की बारगाह में गई, हज़रत अली वकार मैं कुर्बान जाऊं, ये अर्श इलाही तक जाने वाली नजरें कैसे जाती हैं। एक माई थी, खातून थी, वो गई अल्लाह वाले की बारगाह में, उसने कहा बाबा जी दुआ कर दे, दुआ औलाद नहीं है, बाबा जी दुआ कर दे औलाद नहीं है। हज़रत अली वकार जरा गौर कीजिए, मैं कहता हूं अगर कोई खातून मेरे पास आए कहे जनाब दुआ कीजिए औलाद नहीं है, मैं हाथ उठा दूंगा, या अल्लाह मेहरबानी फरमा इसे औलाद नरीना अता फरमा, तू कादिर मुतलक है अल्लाह, तू दे सकता। मैंने दुआ कर दी, पता नहीं दर्जा कबूलियत तक पहुंची कि नहीं, उसने आमीन कह दी, पता नहीं दर्जा कबूलियत तक पहुंची कि नहीं हज़रत अली वकार। लेकिन अल्लाह वालों की बात, आंखें उनकी है, देखना खुदा का है। खातून गई, उसने कहा बाबा जी दुआ कर दे औलाद नहीं है। हज़रत अली वकार बाबा जी ने दुआ नहीं की, दुआ से पहले चादर डाली, सर नीचे किया, नीचे सर किया। लोगों ने कहा नीचे देख रहे, लेकिन देख अल्लाह वाले की नजर का कमाल, सर झुकाया। अरे सर झुकाकर बंदा नीचे देखता है, लेकिन उन्होंने सर झुकाया, वो सर झुकाकर अर्श इलाही पर देख रहे थे। थोड़ी देर तक देखते रहे, चादर हटाई, कहने लगे माँ तेरे नसीब में नहीं है। क्या कहा? कहा बाबा जी कैसे? लोहे महफूज पर लिखी नहीं हुई। सुन रहे हो घोड़ा वालों, है क्या कहा? लोहे महफूज पर। खातून बड़ी समझदार थी, उसने कहा बाबा जी अगर वहां लिखी होती तो फिर आपसे दुआ कराने की क्या जरूरत थी? भाई वहां लिखी होती तो फिर आपसे दुआ कराने की क्या जरूरत थी? आपसे दुआ इसीलिए करा रही हूँ ना कि वहां नहीं लिखी हुई है। अब ये एक अलग मसला है कि तकदीर की अक़साम है, अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, बड़ा खुश किस्म का मौजू है। सिर्फ समझा दूं कि तकदीर की कुछ अक़साम होती हैं, उनमें से एक तकदीर ऐसी होती है जिसे अल्लाह अपने इल्म में मुअल्लक़ रखता है। जब वली कोई या कोई अल्लाह का नेक बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह जानता है, और किसी को लिखा तो हुआ है, मसलन वहां लिखा हुआ है कि इसकी नसीब में औलाद नहीं है, ये लिखा हुआ है, लेकिन वहां लिखा हुआ, लेकिन अल्लाह के इल्म में वो मुअल्लक़ है। अल्लाह जानता है कि मेरा कोई बंदा इसके लिए दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ से इस तकदीर को बदल दूंगा। तकदीर के सामने से ये एक अलग मौजूद है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह दिया कि अल्लाह जानता है कि मेरा बंदा दुआ करेगा। अब उन्होंने देखा वहां नहीं लिखा हुआ, कहा वहां नहीं है, लिखी हुई नहीं। उसने कहा लिखी होती तो आपसे दुआ कराने की क्या जरूरत थी? इसीलिए तो कह रही हूँ दुआ कर दें, आप दुआ कर देंगे तो हो जाएगा। अब नजर भी देख और जुबान भी देख, नजर भी देख जुबान भी देख। नजर का हाल क्या कि लोहे महफूज पर देख लिया, और वो जानती थी जुबान इनकी होती है, बोलना खुदा का होता है, बोलना खुदा का होता है। घोड़ा वालों इसलिए कहते हैं फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, इनकी हयात को हयात तय्यबा बना दिया। ये नजर के मामलात बड़े अजीब होते हैं। कहते हैं ना नजर पर किसी की नजर हो रही है, मेरी चश्म काने गोहर हो रही है। अगर इजाजत दे तो मैं तर्ज में सुना दूं, तर्ज में सुना दूं। नजर पर किसी की नजर हो रही है, नजर पर किसी की नजर हो रही है, मेरी चश्म काने गोहर हो रही है, मेरी चश्म काने गोहर हो रही है, नजर पर किसी की। काने गोहर, कान का मतलब समझ तो किसी के कान, जहाँ कुछ है हीरे की कान, समझ गया ना? सवा साथी लो खान है वो, सिंधी में खान है, उर्दू में कान है, समझ गए ना? हाँ उर्दू में कान कहते हैं, जहाँ कोई शर्त कसरत नहीं मिलती है।
शायर कहते हैं, मौलाना अख्तर रजा खां कहते हैं कि नजर पर किसी की नजर हो रही है, यानी मेरी नजरों को कोई देख रहा है। उसका उसके देखने का ये कमाल है। उनका इशारा ज़ात मुस्तफा की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके देखने का ये कमाल है कि जब वो मेरी नजरों पर नजर कर रहे हैं तो कहा फिर मेरी चशम, चशम भी आंख को कहते हैं, कहा फिर ये मेरी चशम खाली आंख नहीं रही, कहा ये गोहर की कान हो रही है, यानी मोतियों की कान, हीरों की कान। क्यों? इसलिए कि वो नजरे पाक, नजरे रसूलुल्लाह की जिसकी नजर पर पड़ जाए है? वो कहते हैं ना, नाथ कहते हैं ना, ये नजर मेरे पीर की, ये नजर, हाँ जब